गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल मैं आप लोगों से बोला था एक एरर है, एक मिस्टेक है एडवर्ब में, वो चीज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो वो चीज बोलने का इंटेंशन यही था, आप पूरा वीडियो नहीं देखते। देखिए, अगर आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा देखेंगे, फॉरवर्ड मार के चले जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ चीज जानना है, लर्न करना है, तो यू हैव टू वॉच फुल वीडियो। ठीक है। कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे थे, उन लोगों को मालूम पड़ गया था लेकिन वो कंफर्म नहीं हो सके। फिर भी मैं आज आपको वो चीज कंफर्म करवाऊंगा। वो थोड़ा सा भास्ट है। गुड एंड एविल, गुड एंड वेल, गुड एंड वेल। तो प्रीवियस क्लासेस में भी मैं बताया था, गुड जो है वो एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और वेल एक एडवर्ब है। ठीक है। तो गुड जो है इट मॉडिफाइज ए नाउन, बट वेल जो है मॉडिफाइज ए वर्ब। तो गुड जो है ये एक नाउन को मॉडिफाई करता है, जबकि वेल जो है एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है। इट मॉडिफाइज ए प्लेस, इट मॉडिफाइज ए प्लेस, पर्सन एंड थिंग। ये प्लेस, पर्सन, थिंग को मॉडिफाई करता है, जबकि वेल जो है ये एक एक्शन को मॉडिफाई करता है। तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इफ यू आर हैविंग ए गुड डे, if you are having a good day, your day is going well। ये वाला एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ठीक है। इफ यू आर हैविंग ए गुड डे, अगर आपका आज दिन अच्छा दिन है, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, हैविंग ए गुड डे। ठीक है। योर डे इज गोइंग वेल, यहां पे गुड एंड वेल ये दो इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है। गुड डे, डे जो है ये नाउन है, इसलिए हम वेल डे नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। इफ यू आर हैविंग ए गुड डे, योर डे इज गोइंग वेल, ये वर्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। गोइंग वेल, तो ये जो वेल है ये एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए इसे हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है। लेकिन गुड डे जो है, गुड जो है ये अच्छा मतलब ये एडजेक्टिव कहलाता है, मॉडिफाई करता है नाउन को। ठीक है। ये नाउन को मॉडिफाई करता है, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल गया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूंगा, दूसरा एग्जांपल क्या होगा? इफ यू सपोज, नहीं इफ नहीं होगा, और एक लिखूंगा, डिड यू डू वेल ऑन योर एग्जामिनेशन, ऑन योर एग्जाम। यहां पे और एक चीज में मैं लिख सकता हूं, डिड यू डू गुड ऑन योर एग्जाम। इन दोनों सेंटेंस को अच्छे से देखिए, इसमें गलत क्या है? डिड यू डू गुड, डू क्या है? वर्ब है। डिड यू डू गुड होगा क्या? पहले भी मैं बोला हूं, डिड यू डू वेल ऑन द एग्जामिनेशन, ये वाला सही होगा, क्योंकि डू जो है ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है। वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, मॉडिफायर होता है वेल, इसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये वाला सेंटेंस पूरा सही है। लेकिन यहां पे जब हम लिखेंगे डिड यू डू गुड ऑन योर एग्जामिनेशन, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले से ही पता है गुड मॉडिफाइज ए नाउन, नॉट ए वर्ब। ये वाला सेंटेंस भी गया। तीसरा एग्जांपल अगर मैं और एक एग्जांपल लूंगा, आई डिड गुड on my
टेस्ट, ये वाला एक अगर लूंगा, आई डिड गुड ऑन माई टेस्ट, आई डिड गुड, डिड गुड, डिड जो है एक्शन वर्ब है, मैं टेस्ट में मैं अच्छा किया, आई डिड गुड ऑन द टेस्ट या फिर ऑन माई टेस्ट, ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। अच्छा हुआ, मेरा एग्जाम अच्छा हुआ, मैं एग्जाम अच्छा किया, तो यहां पे होगा आई डिड वेल, आई डिड वेल ऑन माई टेस्ट, ये वाला सही होगा। इस डिफरेंस को आपको याद रखना पड़ेगा, इस डिफरेंस को जानना पड़ेगा। गुड कहां पे इस्तेमाल किया जाता है एंड वेल कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब मैं अभी साफ कर लेता हूं। अच्छे से आपको पढ़ना है, पूरा वीडियो देखना है, इसीलिए मैं लास्ट टाइम बोला था मैं एरर एक करूंगा, मिस्टेक एक करूंगा, और आप लोगों को पता करना पड़ेगा वो मिस्टेक कहां पे हुआ है, ताकि आपको पूरा नॉलेज हो। मैं वहां पे एडवर्ब पढ़ा रहा था, गुड लिख दिया, बच्चे देख के ऐसे ही चले जाएंगे, या फिर उन लोगों को पता भी नहीं होगा मैं कहां पे गुड लिखा हूं या फिर कहां पे वेल लिखा हूं। पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको मालूम पड़ेगा। और एक चीज, और एक एग्जांपल अगर मैं लूंगा, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा, दिस इज गुड लसंगा, लसंगा पता है ना, लसंगा पिज्जा जैसा है, ठीक है, लसंगा एक डिश है, ये एक डिश है, डिक्शनरी फॉलो कर सकते हैं, लसंगा, ठीक है, दिस इज गुड लसंगा। यहां पे लसंगा एक नाउन है, तो इससे पहले हम गुड एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं वेल लसंगा लिखूंगा, दिस इज वेल लसंगा, यह गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिए। हेल्थ एंड वेलबींग्स, हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वेल का, ठीक है। तो किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, एक एग्जांपल मैं लूंगा हेल्थ एंड वेलबींग में। सपोज सी, एग्जांपल ले रहा हूं, सी आस्क्ड मी अबाउट राम्स इलनेस, ठीक है, आई टोल्ड हर ही इज वेल। तो ऐसा जो सेंटेंस है, शी आस्क्ड मी अबाउट राम्स इलनेस, राम नाम का एक लड़का था, वो बीमार था, तो उसके बीमारी के बारे में मुझे एक लड़की पूछी, ठीक है, शी आस्क्ड मी अबाउट राम्स इलनेस, ठीक है, पूछी थी, तो वो लड़की मुझे पूछी थी राम्स इलनेस के बारे में, राम कैसा है, बीमार था, अभी उसका कंडीशन कैसा है। आई टोल्ड हर ही इज वेल, मैं उसे बोला कि वो अच्छा है। अभी यहां पे हम लोग गुड का इस्तेमाल नहीं करते, आई टोल्ड हर ही इज गुड, नहीं, वो अच्छा है, ही इज गुड, ये नहीं होगा, ही इज वेल, वो अच्छा है। तो हेल्थ एंड वेलबींग में हम लोग वेल का इस्तेमाल करते हैं, नॉट ही इज गुड। तो इसे मैं अभी साफ कर देता हूं, ये वाला हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें हम वेल का इस्तेमाल करते हैं, गुड का इस्तेमाल नहीं करते, इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। तो गुड एंड वेल, ये वाला बच्चों को बहुत कंफ्यूज करवाता है। गुड जो है, गुड जो है, गुड एंड वेल, वेल जो है ये कहां पे, गुड कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, बिहेवियर में, बिहेवियर, ठीक है। वेल कहां पे इस्तेमाल किया, सपोज मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखा हूं, बी गुड बी वेल, बी गुड बिहेवियर को
रेफर करता है। ये बिहेवियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बी गुड मतलब अच्छा लड़का बनो, ठीक है। बी वेल मतलब विशिंग समवन फॉर गुड हेल्थ। ये हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका तबीयत कैसा है, किसी को विश करना, आपका तबीयत कैसा है, ठीक है। बी वेल मतलब आप अच्छे रहिए मतलब आपका तबीयत अच्छा होना चाहिए। बी वेल विशिंग समवन फॉर गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा हेल्थ के लिए हम लोग वेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम उसे बोलेंगे बी गुड, ठीक है, बी गुड मतलब उसके बिहेवियर को ये रेफर करता है। बी गुड अच्छा बनिए, ठीक है, विशिंग समवन फॉर गुड हेल्थ। लेकिन बी गुड अगर बोलेंगे आप अच्छा बनिए मतलब अच्छा लड़का बनिए, उसके बिहेवियर को ये रेफर करता है, ठीक है। इस चीज को मैं अभी साफ कर देता हूं। अच्छे से इन चीजों को याद रखिए ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। वेल एंड गुड कहां पे इस्तेमाल करेंगे? अगर वेल के जगह पे गुड इस्तेमाल कर देंगे, गुड के जगह पे वेल को इस्तेमाल कर देंगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब्स या फिर इनएक्शन वर्ब्स हम उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब्स, या फिर इनएक्शन वर्ब्स, इनएक्शन वर्ब्स या फिर उसे और भी एक चीज लिंकिंग वर्ब्स, इनएक्शन वर्ब्स, सेंस वर्ब्स भी बोलते हैं इसे। सेंस वर्ब्स, ये सेंस वर्ब्स या फिर लिंकिंग वर्ब्स या फिर इनएक्शन वर्ब्स है क्या? ये सब वर्ब्स जो हैं, इन वर्ब्स से कुछ एक्शन का पता नहीं चलता, कुछ फीलिंग्स का पता चलता है, इसलिए सेंस वर्ब्स इन्हें बोलते हैं। जैसे लुक, फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, अपीयर। तो इन वर्ब्स को हम सेंस वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स या फिर इनएक्शन वर्ब्स बोलते हैं। इनएक्शन वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन वर्ब से कुछ एक्शन के बारे में पता नहीं चलता, इन वर्ब से कुछ फील होता है। जैसे द स्लाइस, सपोज एक एग्जांपल है, द स्लाइस ऑफ चॉकलेट, द स्लाइस ऑफ चॉकलेट looks good. The slice of chocolate looks good. यहां पे आप लोगों को लग रहा होगा looks good मतलब ये एडवर्ब, ये good यहां पे नहीं, looks well, ये गलत हो जाएगा। जितने भी लिंकिंग वर्ब से the slice of chocolate looks क्या? looks good। अगर हम यहां पे well लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर मैं इसे साफ कर दूंगा, अभी अगर मैं लिखूंगा और एक सेंटेंस, दिस रूम फील्स गुड, ठीक है, दिस रूम फील्स गुड, दिस परफ्यूम स्मेल्स गुड, ठीक है। या फिर साउंड्स गुड, अपीयर्स गुड, ऐसे बहुत सारे सेंस वर्ब्स हैं या फिर इनएक्शन वर्ब्स हैं। इस तरह से हम वहां पे गुड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम वेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम वेल का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो वाला चीज गलत हो जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। करेक्शन ऑफ एरर्स तो हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा फिर आगे बढ़ने की, लेकिन आज और कुछ नहीं, बस इतना ही। गुड एंड वेल खत्म हो गया। यही चीज मैं लास्ट क्लास में आपको पूछा था कि गलत कहां पे हुआ है, उस गलती को आपको पकड़ना है। पूरा वीडियो देखिए। गुड एंड वेल बहुत सारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कीजिए। गूगल पे जाइए, बहुत सारे एक्सरसाइजेस, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से
कलेक्ट कीजिए, आप खुद कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर कुछ बच्चों के जैसे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो ग्रामर का किताब भी होगा आपके पास, किताब भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू आज के लिए।